नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी 2013 में बनाई गई थी, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं 2026 के अंदर। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी के अंदर, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये जो पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये 2013 के अंदर बनाई गई थी और ये बनाई गई थी मिडिल क्लास को घर मिल सके, यानी हर इंसान को घर मिले, राइट। और 2013 के बाद गुड़गांव के अंदर मल्टीपल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट हैं वो देखे गए थे और धीरे धीरे ये बंद होते गए, क्योंकि यहाँ पे बिल्डरों ने इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं मिलता था बिल्डर को, क्योंकि उसके अंदर जो लैंड कॉस्ट और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिला दिया जाए और प्रॉपर्टी की कॉस्ट को देखा जाए तो उसमें बिल्डर को मार्जिन नहीं मिलता था। इसलिए आज के समय में आपको पता है कि ज़्यादातर जो बिल्डर हैं वो अफोर्डेबल के प्रोडक्ट नहीं लेके आते। अगर कोई डेवलपर लेके भी आता है तो वो शहर से बाहर लेके आता है जहाँ ज़मीन सस्ती हो और उसको मार्जिन निकल पाए। तो आपको पता है कि जैसे कि गुड़गांव सोना से बाहर ही आ रहे हैं हम अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोडक्ट है, और अगर आते हैं तो ऐसे एरिया में ला रहे हैं जहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है वो थोड़ी कम मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंज किए हैं जो इस पॉलिसी के अंदर। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि आपको क्या क्या इस प्रोडक्ट के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग का इसमें बदलाव देखे जाएंगे आगे आने वाले में टाइम में, और इसमें अब जो बिल्डर हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी के अंदर, जिससे क्या है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको मकान मिलना फिर से शुरू होगा। जैसे कि आज के समय में लोगों को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जी लग्जरी के अंदर अगर फ्लोर की बात करें तो नहीं मिल पाते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो पार्किंग की समस्या है वो खड़ी है सामने, और जी वो पुरानी चीज़ें हैं तो कई तरीके के तर्क आते हैं लोगों, किसी को माई वन चाहिए, नॉन माई वन देखे तो सीपेज प्रॉब्लम है, और अगर माई वन में जाते हैं तो वहाँ पे या तो साइज प्रॉब्लम आती है या फिर पार्किंग समस्या आती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने चेंज किया है, वो क्या किया है कि जो पार्किंग का जो नॉर्म्स हैं 4x3 में बदलाव किया गया है। इसमें क्या कहते हैं कि हर फ्लैट के लिए एक कार पार्किंग ECS देना अनिवार्य होगा, यानी अब आगे जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे वो बिल्डर को एक कार पार्किंग देना अनिवार्य है। ECS का मतलब होता है कि प्रॉपर एक कार का स्पेस, ठीक है, वो प्रॉपर मिलेगा, और इसकी जो कीमत है वो फ्लैट की कुल कीमत का 10% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा कार पार्किंग स्पेस का। तो यानी जो प्रॉपर्टी आपको पहले मिलती थी 2013 की जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें तकरीबन ये लगा लो 40 से 50% का जो इंक्रीमेंट है वो कॉस्ट के अंदर किया गया है, यानी अब 40 से 50% आपको फ्लैट है वो महंगा मिलेगा। तो यदि अतिरिक्त पार्किंग बचती है तो उसे विजिटर पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ा जाएगा या टू व्हीलर्स पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाएगा, यानी आपको विजिटर कार पार्किंग का भी स्पेस मिलेगा और आपको मिलेगा भाई जो टू व्हीलर्स जैसे बाइक स्कूटीज के लिए आपको अलग से स्पेस है वो दिया जाएगा। हर फ्लैट की पार्किंग स्पष्ट रूप से मार्क की जाएगी, यानी अगर किसी टावर में कोई फ्लैट नंबर है तो उस टावर के नीचे उस फ्लैट नंबर का नाम लिखा होगा कि ये जो पार्किंग है ये इस फ्लैट नंबर की होगी, तो प्रॉपर तरीके से जो मार्किंग है वो की जाएगी। इसमें स्पेशल कंडीशन भी रखी गई है जो पुराने प्रोजेक्ट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो स्पेशल कंडीशन है पुराने प्रोजेक्ट की, जिन प्रोजेक्ट्स में पहले पार्किंग नहीं ली गई थी, यानी जो प्रोजेक्ट पहले बन रहे हैं उनके अंदर अगर पार्किंग नहीं ली गई थी वहाँ बिल्डर को कम से कम 2 से 3 अलॉटियों की सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही बिल्डर प्लान में बदलाव होगा। यानी ये कहते हैं कि अगर किसी को कंस्ट्रक्शन जिसमें चल रही है और अगर बिल्डर उसमें कुछ प्लान चेंज करना चाहता है पार्किंग को लेके, तो उसमें जो सोसाइटी के जो अलॉटी है जिनके नाम से फ्लैट अलॉटमेंट है उनकी सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही जो बिल्डर है वो अपना जो प्रोजेक्ट का जो लेआउट है उसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन जिन प्रोजेक्टों में OC मिल चुकी है, यानी जिन प्रोजेक्टों की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुके हैं वहाँ ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, यानी जिसमें पोजीशन नियर बाई हो चुकी है, यानी ऑक्यूपेंसी यानी OC आने के बाद हम पोजीशन शुरू करते हैं तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होंगे। ये नियम उस पे लागू होंगे जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर, या उनके ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है वहाँ पे हम पार्किंग स्पेस है वो लागू कर सकते हैं। तो अब हम प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस में क्या इंक्रीज किया गया है, कितना किया कि गुड़गांव की बात करते हैं तो 5,575 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रखा गया है
अफोर्डेबल हाउसिंग जिसमें बालकनी का जो चार्ज पहले 1000 रुपये हुआ करता था, अब 1300 रुपये का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा और ये चार्ज 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी तक ही पे करना, यानी 1,30,000 रुपये आपको बैल्कनी का पे है वो करना पड़ेगा। फरीदाबाद और सोहना इसमें है 5,450 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपको पे करना पड़ेगा। इसके अंदर हाई और मीडियम जो पोटेंशियल जो टाउन्स है वहाँ पे 5,050 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट है वो लिए गया है। लो पोटेंशियल टाउन्स के अंदर ये 4,250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है वो रखा गया है। अच्छा, ये तो 2026 की जो रेट है उसके अंदर रेट बढ़ाए गए हैं। 2013 में जब पॉलिसी बनाई गई थी तो उस समय क्या रेट थे? गुड़गांव में 4,000 रुपये स्क्वायर फीट का जो रेट है वो गुड़गांव के अंदर आता था पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और आई थिंक 1,200 रुपये बैल्कनी का था, 1000 था या 1,200 था, तो 4,200 रुपये के आसपास का ये रेट पड़ता था। सोना फरीदाबाद में ये 3,500 के आसपास आता था। अदर टाउन में ये 2,500 से लेके 3,000 रुपये तक के जो रेट है अफोर्डेबल हाउसिंग के वो थे। यानी अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो तकरीबन 1,500 रुपये का इजाफा हो चुका है अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस के अंदर, ठीक है। ये जो नए रेट हैं किन प्रोडक्टों पे लागू होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन प्रोजेक्ट्स में अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन पे ये नए रेट लागू होंगे। जिनमें एप्लीकेशन आ चुकी हैं, ड्राफ्ट पुराने एप्लीकेशन पर होगा लेकिन पैसा नए रेट के हिसाब से लिया जाएगा। समझ गए आप? यानी आपने जो नया प्रोडक्ट लिया है, जिन प्रोडक्टों में अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी आपने एप्लीकेशन फिल किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, अलॉटमेंट नहीं हुई है, उनके ऊपर ये नए रेट है वो लागू हो जाएंगे। जिनमें एप्लीकेशन आ चुकी है यानी ड्राफ्ट पुराने एप्लीकेशन पर होगा, जिन्होंने ड्रॉ किए गए हैं उनके ऊपर भी ये जो रेट है वो लागू होंगे, लेकिन पैसा नए रेट के हिसाब से लिया जाएगा, वहीं पे आपके रेट बढ़ जाएंगे। अगर कोई एप्लीकेंट नए रेट पर इंटरेस्टेड नहीं है, उसका पूरा पैसा बिना कटौती वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो चाहता है कि मैं नए रेट पे नहीं खरीदना चाहता और उसने एप्लीकेशन फिल किया हुआ है तो उसका पूरा पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा, उसकी कोई कटौती नहीं की जाएगी उसके पैसे पे। अच्छा, ये फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी 24/3/2026 की मंजूरी से लिया गया है। यानी ये आपका 24 मार्च को ये जो फैसला है वो लिया गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी इसमें शामिल है। तो ये जो सारा फैसला है ये प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट के थ्रू लिया गया है और ये बाई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है कि अब जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग का जो भी प्रोडक्ट आएगा गुड़गांव या आउटर एरिया में, उस प्रोडक्ट के लिए जो कार पार्किंग है वो मैंडेटरी हो और जो आपका जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज हो गया। यानी अब आपके अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोडक्ट जो सस्ते हुआ करते थे अब वो महंगे हो गए हैं। यानी महंगे इन द सेंस कि अब आपके पास एक सुकून है कि आपकी कार पार्किंग आपके टावर या आपके फ्लैट के पास आपको मिलेगी। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर ज़्यादा लोग हैं अब इंटरेस्ट शो करेंगे और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन अब आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो पुराने अफोर्डेबल है उनमें भी रेट रिवाइज हो गया है, उनमें भी बेनिफिट मिलेगा। और अब जब नए आ रहे हैं तो उनमें थोड़ा स्पेसेस मिलेगा, सोसाइटी के अंदर थोड़ा ओपन स्पेस आएगा, क्योंकि कार का जो प्रोविज़न है वो दिया या तो वो बेसमेंट में आएगा या वो स्टिल्ट एरिया के अंदर आएगा। तो कहीं न कहीं बिल्डर को जितने फ्लैट हैं उतने ही कार पार्किंग का स्पेस है वो देना पड़ेगा। 2 नहीं मिलेंगे, 1 मिलेगा। तो अब आगे फ्यूचर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्टों का देखने को मिलेगा, बेटर इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कम पैसे के अंदर आपको एक कार पार्किंग वाला घर आपको स्पेस है वो मिल रहा है। तो दोस्तों ये मेरी राय है कि अब अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट मिले और आप एलिजिबल, आपको पॉलिसी को भी चेक करना है, कहीं आपके पास ऑलरेडी मकान हो और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, आप मत भरना, कहीं पेनल्टी आ जाए। अब आपने देखा स्टील+4 को लेके कितना हंगामा चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है गुड़गांव में। वैसे ही कल को अगर कोई बात उठी तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने 4-4, 5-5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट है वो खरीदे हुए हैं, जिनके पास अच्छी करोड़ों की प्रॉपर्टी है उन्होंने भी। तो बहकावे में आके प्रॉपर्टी मत खरीदना। आप अगर एलिजिबल हैं भरने के लिए
तो ही आप प्रॉपर्टी बाई करना अफोर्डेबल हाउसिंग की, अदरवाइज छोटे के चक्कर में बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमसे और ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रियल एस्टेट न्यूज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, फॉलो करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि इस नई पॉलिसी के बारे में लोगों को पता चले। तो दोस्तों, मिलते एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।